इवनिंग एवरीवन, दिस इज हरिओम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस तिवारी इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, आपको पता है कि भारत का सबसे प्रमुख नागरिक कौन सा होता है या कौन सा है? तो यू नो दैट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अ प्रेसिडेंट। भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। अब राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक, तो भाई इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? एक प्रेसिडेंट बनने के लिए यदि आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास? ठीक है। और एक प्रेसिडेंट को क्या सैलरी मिलती है, कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं? ठीक है ना। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। आप ठीक है ना, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे टॉप मोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल से यानी बात करी जाए कॉन्स्टिट्यूशन बेस जो पोस्ट होती है सबसे टॉप मोस्ट, वो कौन सी होती है? वो होती है भाई प्रेसिडेंट। ठीक है ना। संवैधानिक तरीके से जो सबसे हाई पोस्ट होती है वो कौन सी है? प्रेसिडेंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन में? एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो आपको भैया यदि राष्ट्रपति बनना है तो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहली बात तो नागरिक होना चाहिए उसको। ठीक है ना। दूसरी बात, मिनिमम एज। मिनिमम एज जो है ना, उसकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 35 से कम नहीं होनी चाहिए, 35 प्लस चलेगा। ओके। उसके बाद मस्ट बी क्वालिफाइड टू द बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा, और वो उसके पास योग्यता होनी चाहिए किसके लिए? लोकसभा मेंबर में इलेक्ट होने के लिए। ओके। उसके बाद शुड बी नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए वो जिससे उसको बेनिफिट मिल रहा हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया। ठीक है ना। ऐसी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए उसको। फिर यदि बात करूं मैं कि सैलरी क्या होगी इसकी, तो सैलरी भाई, राष्ट्रपति की जो सैलरी है, प्रेसिडेंट की यदि आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी भाई वो 5 लाख अप्रोक्सीमेटली होगी, यानी 5 लाख लगभग होगी, है ना। और आपको जो सुविधाएं मिलेंगी वो कौन कौन सी मिलेगी? रेसिडेंस फ्री, आपको रहने की व्यवस्था फ्री मिलेगी, घर यानी कि घर मिलेगा फ्री, है ना। और सिक्योरिटी भी फ्री में मिलेगी। और क्या होगा? और अदर बेनिफिट भी होंगे, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप से भाई यदि आपको क्या बनना है, राष्ट्रपति बनना है, यदि प्रेसिडेंट बनना है ना, तो आपको क्वालिफिकेशन जरूरी है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है भाई, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तुम्हें पार्टिसिपेट करने वाला जो होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। जनता तो होती नहीं इन्वॉल्व, इनडायरेक्ट रूप से जनता इन्वॉल्व होती है। ठीक है। जैसे इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होते हैं? पार्लियामेंट मेंबर, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक जो होते हैं वो, और जो सांसद होते हैं वो। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस की टफ होती है। ठीक है। आसान नहीं होता है प्रेसिडेंट बनना। ठीक है ना। लेकिन क्वालिफिकेशन आपको ये चाहिए पड़ती है, बन सकते हैं। ठीक है ना। अभी प्रेजेंट में जो है ना, जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और जो कहां से बिलोंग करती है भाई, किस कॉस्ट से बिलोंग करती हैं? किस किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? एसटी, है ना। एसटी बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि ये अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती हैं, आदिवासी हैं। और ये हमारे भारत की जो है ना अभी प्रेजेंट में वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना। और और ये बात और बता दूं मैं जो इंपॉर्टेंट है भाई, यदि राष्ट्रपति एक ऐसी पोस्ट होती है भाई कि यदि जो भी संविधान बन रहा है ना, जो भी नियम बन रहे हैं, जब तक राष्ट्रपति के साइन ना हो कोई भी संविधान जो है ना संविधान नहीं कहलाए, कोई भी नियम जो है ना संविधान नहीं बन सकता, कोई रूल संविधान नहीं बन सकता। ठीक है ना। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छी जानकारी लगी हुई है ना, और आपको वीडियो अच्छा पसंद आए, ठीक है, तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है। जो कमी है मुझे बताइए। ठीक है। लाइक करना ना भूलें। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।